हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डबल ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे और आज हम ये लास्ट लेक्चर है फिज़िक्स का फ्रिक्शन पे। तो आज हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। तो पहली प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हमारे पास 5 किलोग्राम ब्लॉक रखा हुआ है 10 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर। यहाँ की स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट्स हमें गिवन है अलग अलग और नीचे वाले सरफेस पे भी अलग अलग। तो हमने पहले तो यहाँ पे सरफेस पे लगने वाली काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम निकाल दी। ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे ये मतलब नीचे वाले सरफेस पे मैक्सिमम स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, दैट इज म्यू एंड सिंपल फॉर्मूला। तो अब हमें एफ मैक्स निकालना है और सारा इसका एनालिसिस करना है। तो पहले तो देखिए जो मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, 5 किलोग्राम पे। देखिए इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपल इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है उसको नहीं, दूसरे को पहले एनालाइज कीजिए। तो ये जो हमारे पास 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, इस पे इसको चला कौन सकता है? इसको चला सकता है फ्रिक्शन। तो आप देखिए इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है? 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? तो 15/5 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये पूरा सिस्टम चलेगा तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलेगा। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे सो द होल सिस्टम कैन मूव विद maximum acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतनी हो सकती है। अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये हो सकती है तो मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है? ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए, उसके बाद मैक्सिमम फोर्स निकालिए। टू फाइंड मैक्सिमम फोर्स फॉर मूविंग टुगेदर, कि वही मैक्सिमम फोर्स हम कितनी लगाएं कि ये दोनों साथ साथ चलें। तो ये हमारे पास 15 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, 15 किलोग्राम का ब्लॉक, ये मैक्सिमम कितने से चल सकता है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। इस पे फोर्स लग रही है एफ, साथ साथ चलने की कंडीशन है। और नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? अगर ये चलेगा, जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा। इसीलिए हम ये फ्रिक्शन लेके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 15 न्यूटन एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस दिस 15 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ मैक्स कितनी हो सकती है यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो मतलब ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो 60 न्यूटन तक ही चल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इसको एनालाइज करते हैं पहले। तो पहले तो ये देखिए, जब फोर्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू कितने न्यूटन मान लीजिए? 30 न्यूटन। ठीक है, 30 क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रही है वो लग रही है 30 न्यूटन नीचे वाले ब्लॉक पे। तो 30 न्यूटन तक तो ये चलेगा ही नहीं, इसीलिए ये 30 न्यूटन तक जो पहला हमने केस लिया उसमें एक्सेलरेशन जो है सिस्टम की दैट इज इक्वल टू 0। तो सिस्टम रेस्ट पे है। तो फर्स्ट F1, यहाँ की फ्रिक्शन जो है उसको मैं F1 कह रहा हूँ, यहाँ पे लगने वाली फ्रिक्शन को F1 और यहाँ पे लगने वाली फ्रिक्शन को हम बोल रहे हैं F2। यहाँ पे फ्रिक्शन जो एक्ट करेगी F2 और यहाँ पे एक्ट करेगी F1। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रही है दैट विल बी 0, क्योंकि सिस्टम रुका हुआ है तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन लगेगी नहीं। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितनी लगेगी? F2 दैट विल बी इक्वल टू F। जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ही फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक चल नहीं रहा। दूसरी चीज़, जब हम फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से बढ़ा दें, ठीक है, फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से बढ़ा दें एंड लेस देन और इक्वल टू 60 न्यूटन रखें। ठीक है, सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर की कंडीशन आ गई है, मूविंग टुगेदर। ठीक है भाई, जब ऐसा होगा तो जो अपर ब्लॉक है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन हमें निकालनी होगी। जो अपर ब्लॉक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो अपर ब्लॉक है जो वो 5 kg का है और उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? दोनों साथ साथ ही चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, क्योंकि दोनों सेम
मतलब मूव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर। सो जो इसकी फ्रिक्शन एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू, ये पूरे का पूरा ब्लॉक एक ही रहेगा, तो यहाँ पे पीछे की तरफ जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा तो 15 न्यूटन फोर्स लगेगी और आगे की तरफ F लगेगी, तो ये एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू A2, मतलब दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है, तो वो आ जाएगी F माइनस 15 बाय 15, तो ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे तो कितनी लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक है। पहली बात तो ऊपर वाले ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी इस जगह पे, क्योंकि ये साथ साथ है, अभी रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है दोनों सरफेस के अंदर। तो F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है जो, वो कितनी होगी, देखिए इसको कैसे एनालाइज करेंगे। ये मेरे पास 5 kg का ब्लॉक है, ये एक्सेलरेशन A से चल रहा है, जो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने निकाली, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपली ये फ्रिक्शन आ जाएगा और स्टैटिक होगा। और नीचे वाला जो सरफेस है उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, कौन सी, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, अब वो ग्राउंड पे स्लाइड करेगा, तो वो फ्रिक्शन कितनी होगी, तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकती है वही लगेगी, वो कितनी है, यहाँ पे हमने निकाला था 15 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन आएगी। ओके, जब मैं फोर्स की वैल्यू जब F इज ग्रेटर देन 60 न्यूटन कर दूंगा, ठीक है, तो बोथ विल सेपरेट, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जो अपर ब्लॉक है A1 उसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन आने के लिए उसको अलग से एनालाइज करना पड़ेगा। ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे जो फ्रिक्शन लग सकती है मैक्सिमम वो कितनी है, वो है जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, दैट विल बी 10 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि अब वो रिलेटिव मोशन हो गया ना इसमें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगी, तो दैट विल बी 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास 10 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो अपर ब्लॉक की बात आ गई। अब एक्सेलरेशन A2 लोअर ब्लॉक की बात करें, तो जो लोअर ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसको अलग से एनालाइज करना पड़ेगा। ये मान लीजिए हमारा 15 kg का ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक है, तो 10 kg पे एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक्शन पेयर फॉर्म करती है फ्रिक्शन, तो यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगी। यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी, अब वो चल रहा है तो 15 न्यूटन। बच्चे के मन में आता है सर वो तो अलग अलग हो गए, तो 15 न्यूटन क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मल तो वही एक्ट कर रहा है, अब हम इस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में उसका रिलेटिव मोशन आया, बट इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन अभी नॉर्मल हटा नहीं है, अभी उसके ऊपर ही है ब्लॉक, वो तो नॉर्मल है जो, वो कितना एक्ट कर रहा है, नॉर्मल तो 150 ही एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी दैट विल बी, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, दैट इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू कितना है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.1 इंटू 150, ठीक है। मैंने इसीलिए ऐसे लिखा क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल अभी भी 150 न्यूटन ही एक्ट कर रहा है, तो 15 न्यूटन मेरे पास इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, और आगे की तरफ इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी F माइनस ये 15 और 10 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको पूरी तरह से एनालाइज किया क्वेश्चन को। अब अगर इसको बहुत टफ करना हो तो क्वेश्चन में ग्राफ बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं कैसे हो सकता है ग्राफ इसका, ये एक्सेलरेशन और फोर्स का ग्राफ है, इधर फोर्स है इधर एक्सेलरेशन है। तो देखिए पहले तो हमने देखा कि 30 न्यूटन तक तो बॉडीज चलती ही नहीं है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ तक 30 न्यूटन फोर्स तक एक्सेलरेशन 0, ठीक है, ये 30 न्यूटन फोर्स है। उसके बाद ये थोड़ा सा अकल वाला ग्राफ है, जैसे ही देखिए जैसे ही 30 से ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए 30 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये बिल्कुल नहीं चला, ठीक है। जैसे ही हमने 30.00001 फोर्स कर दी, ठीक है, उसी वक्त ये ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फ्रिक्शन आधी रह जाएगी, फ्रिक्शन मतलब 15 न्यूटन हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी तो इसकी जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, ये है ना फोर्स, व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 60, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली फोर्स को मैं 30 न्यूटन पुट करता हूँ, तो एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू A2, तो फोर्स को मैं 30.000001 पुट करने की बजाय मैं इसको 30 ही पुट कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली,
30 माइनस 15/15 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो दोनों ब्लॉक है ना वो 1 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली वो एक से थोड़ा ही सी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्चुअली 30 न्यूटन पे तो वो चलता ही है जस्ट। तो हमने 30.00001 कैलकुलेट करने की बजाय हमने अप्रॉक्सीमेटली 30 मान लिया। तो हम ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी यहाँ पे ये, और उसके बाद वो चलते रहेंगे कहाँ तक, वो 60 न्यूटन तक यही काम चलता रहता है। तो ये 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन फोर्स आ गई मेरी। तो यहाँ से लेके ये ऐसे, एक्चुअली इसको ना ऐसे ड्रॉ किया जाता है विद एन ओपन सर्कल, ठीक है। ये डॉट नहीं है, ये ऐसे सर्कल है। इसका भी एक फिजिकल मीनिंग है कि ये जो 1 है ना उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग होता है इसका कि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो ये इसका ग्राफ बन गया अप टू 60 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नॉट इंक्लूडेड। ये ओपन सर्कल है, ये क्योंकि अब इंक लग गई है तो ये ऐसे डॉट लग रहा है, बट दिस इज एक्चुअली ऐसे ये एक ओपन सर्कल है। तो मैं लिख देता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि देखिए अगर एग्जैक्ट 30 मैं पुट कर रहा हूँ, कंडीशन है ना, अगर मैं एग्जैक्ट 30 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लॉक चल ही नहीं रहा। और अगर मैं 30.00001 पुट करता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको 30.00001 को मान के अप्रॉक्सीमेटली 30 मान के पुट किया, कैलकुलेट किया, तो ये आया 1। बट एक्चुअल में ये वैल्यू 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, 1.0000 समथिंग, ठीक है। इसीलिए ये 1 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये ग्राफ आप मैथ्स वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद जैसे ही हमने फोर्स 60 न्यूटन से ज़्यादा कर दी तो ये जो A1 है उसकी एक्सेलेरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एक्सेलेरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है साथ साथ चलने की, वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जैसे ही दोनों ब्लॉक्स लगे हुए तो नीचे वाला ब्लॉक है जो सॉरी ऊपर वाला ब्लॉक है वो तो 2 से चलना स्टार्ट हो गया। तो वो ऐसे ग्राफ में प्लॉट होगा, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो उतनी से ही चलता रहेगा ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। और जो उसके बाद वाला ग्राफ है, मतलब जो नीचे वाला है, अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है। मान लीजिए मैंने फोर्स पुट कर दी 60.0000001, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली ना 60 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 60 से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, तो 25/10 दैट विल गिव मी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो ग्राफ है जो वो थोड़ा सा अलग चलेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ठीक है, इसका स्लोप है जो वो 1/10 है, स्लोप इज 1/10। बट यहाँ पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसका स्लोप था 1/15 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो इसका स्लोप है 1/15 और आगे वाले का है 1/10 जो कि उससे बड़ा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा हुआ ग्राफ होगा ऐसे। तो ये जो एक्सेलेरेशन है वो कितनी है, ये A2 मतलब, अच्छा ये भी 1 मिनट, ये भी जंप करके ऊपर जाएगा ग्राफ, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो ये 1/10 है, ठीक है। अब ये आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है बिकॉज आपने ग्राफ्स इतनी डीपली पढ़े नहीं है और इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। बट ये एडवांस्ड में प्रॉब्लम आती हैं, ऐसी पूछी जाती हैं, बट इतने टफ तो एडवांस में भी शायद ना पूछें, नीट के तो लेवल की नहीं है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, ये और ये लाइंस है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।